Yeah, so we were actually discussing about the uh, group, okay, in which I told you कि इसमें क्या होता है, हमारे larynx, trachea and bronchi का inflammation होता है. Understood? I told you कि cytokines कैसे रिलीज होते हैं जब हमारे हमारे epithelial cells डैमेज होते हैं, so they will release cytokines. और यही cytokines बाद में जाके क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस हमारे वाइट ब्लड सेल को बुलाते हैं, ओके, मतलब हमारे आर्मी को, ताकि वो वायरस के साथ फाइट कर सके. इसी तरह से ये वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं. वास्कुलर परमेबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक तो वो उनके वो जो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड वेसल से निकल के एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में आते हैं और वायरस के साथ फाइट करते हैं, ओके. इंक्लूडिंग जब वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है तो एंडोथेलियल गैप जो है वो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है वो भी लीक होता है, ओके. दैट विल लीड टू द एडेमा. अंडरस्टूड, ओके. अच्छा, उसके बाद क्या है कि आई टोल्ड यू कि ये जो साइटोकाइंस है, राइट, साइटोकाइंस, स्पेशली साइटोकाइन क्या है, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 13. ये इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास हमारे ही ट्रेकिया में, राइट, कुछ गोबलेट सेल्स होते हैं, राइट, इस तरह से गोबलेट सेल्स होते हैं, इस तरह से. अंडरस्टूड? ये हमारे ट्रेकिया के वॉल के साथ जिस तरह एपिथेलियल सेल है, इसी तरह गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये है गोबलेट सेल्स. अब गोबलेट सेल्स का फंक्शन क्या है, इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 13 ये जाके हमारे गोबलेट सेल्स को स्टिमुलेट करता है. फिर गोबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, म्यूकस, ओके, म्यूकस प्रोड्यूस करता है. अंडरस्टूड? तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक तो डेड नेक्रोटिक सेल्स है, उसके अलावा एडेमा हो गया है, ओके, हमारे कुछ वाइट ब्लड सेल्स है, वायरसेस है, और उसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस एक्यूमुलेशन, ओके, म्यूकस एक्यूमुलेशन. अंडरस्टूड, ओके. तो ये म्यूकस एक्यूमुलेशन. अब आपने बात क्या समझना है, आपने ये समझना है कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक तो म्यूकस एक्यूमुलेशन हो रहा है. अंडरस्टूड? उसके अलावा यहाँ पे मैक्रोफेजेस है, हमारे न्यूट्रोफिल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, उसके अलावा है एडेमा, फिर है नेक्रोटिक टिश्यू. ये सारी चीज़ें मिल के हमारा जो ट्रेकिया है, हमारा जो फॉर एग्जांपल एयरवे है, हमारे एयरवे को क्या करते हैं, ये नैरो करते हैं. अंडरस्टूड, ओके. इनकी वजह से हमारा जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है. अंडरस्टूड नाउ? अब एयरवे जब नैरो होता है तो क्या ऑक्सीजन बाहर से आसानी से आ पाएगा अंदर की तरफ? नहीं, ओके, नहीं आ पाएगा. क्यों? क्योंकि रास्ता क्या है, रास्ता सारा ऑब्स्ट्रक्टेड है. रास्ते को किसने बंद किया, म्यूकस एक्यूमुलेशन हुआ है, रास्ते के अंदर एडेमा एक्यूमुलेट हुआ है, उसके अलावा रास्ते में आपको डेड नेक्रोटिक टिश्यू मिल रहा है, रास्ते में आपको जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स मिल रहा है, ओके, वायरसेस मिल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल नैरो हो चुका है. फाइन. तो नैरो होने की वजह से क्या है, ऑक्सीजन सही से नहीं आ पाता, कार्बन डाइऑक्साइड सही से रिलीज़ नहीं होता, ओके? तो ये जो पेशेंट्स होते हैं, एक तो इनका एयरवे बहुत ज़्यादा नैरो होता है, फाइन? नैरो होने की वजह से जैसे ही ये ऑक्सीजन मतलब ये जैसे इंस्पायरेशन करते हैं, तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि इनका एयरवे, लेट मी अंडरस्टैंड दिस वेरी, वेरी कॉन्सेप्चुअली, ओके? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन. फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपके पास क्या चीज़, दिस इज़ द एयरवे, राइट, ये है एयरवे. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. मैंने आपको बताया था एयरवे में क्या होता है, यहाँ पे एयरवे में इन्फ्लेमेशन, बहुत ही सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से ये एयरवे आपका इस तरह से ब्लॉक हो जाता है, फाइन, पार्शली ब्लॉक होता है. अंडरस्टूड? अब क्या है कि ऊपर से जैसे ही पेशेंट इंस्पायरेशन करता है, राइट, इंस्पायरेशन के दौरान क्या करते हो आप, हवा को अंदर की तरफ लाते हो, ओके, हवा को अपने लंग्स के अंदर लाते हो. एट दैट वेरी मोमेंट क्या है कि एक तो पेशेंट बहुत ही फ़ोर्स के साथ इंस्पायरेशन करता है, मतलब ज़ोर के साथ कोशिश करता है कि वो हवा को अपने लंग्स के अंदर पुश कर सके, फाइन. एट दैट वेरी मोमेंट क्या है कि ये जो एयर है, राइट, बाहर से जब ये एयर आता है तो ये इस इन्फ्लेमेटरी वॉल के साथ लगता है, ओके, इस इन्फ्लेमेशन के साथ लगता है, जिसकी वजह से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, फाइन, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से जब आप स्टेथोस्कोप रखोगे इसके चेस्ट के ऊपर, बेबी के चेस्ट के ऊपर, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, राइट. That sound is called as the stridor sound. Understood? That sound is called as the stridor. Fine. इसी तरह से जब ये बेबी, इनके फॉर एग्जांपल ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस एक्यूमुलेशन मतलब वेस्ट वगैरह जब ज़्यादा होता है तो ये कफ करते हैं, राइट. कफ इज़ एक्चुअली द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. तो हम जब कफ करते हैं तो क्या होता है, कफ करते हैं तो हमारे फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर जो म्यूकस वगैरह होता है वो कोशिश करता है बाहर की तरफ निकलने की, राइट. उसके अलावा यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये एयर सही से बाहर की तरफ नहीं जा पाता, ओके, राइट. तो एट दैट वेरी मोमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स की भी क्या होती है, इन्फ्लेमेशन, ओके, वोकल कॉर्ड्स की इन्फ्लेमेशन होती है. वोकल कॉर्ड्स की इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जब हम अपने लंग्स से, राइट, हवा को बाहर निकालते हैं, सो एट दैट वेरी मोमेंट ये जो हवा है ये वोकल कॉर्ड्स के साथ टच होता है,
फाइन। वोकल कॉर्ड्स के साथ ये हवा टच होता है। जैसे ही वोकल कॉर्ड्स इन्फ्लेम्ड वोकल कॉर्ड के साथ ये हवा टच होता है तो वी विल हियर बार्किंग कफ। ओके, बार्किंग कफ मतलब पेशेंट जो है वो किस तरह खांसता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह। ओके, सो यू कैन लिसन टू दिस बार्किंग कफ कि ये होता कैसे, राइट। इन द यूट्यूब देयर आर सो मेनी वीडियोज यू कैन वॉच देयर। ओके, कि बार्किंग कफ एक्चुअली में सुनाई कैसे देता है। उसके अलावा स्ट्राइडर भी आप देख सकते हो उसमें। ओके, कि स्ट्राइडर कैसे होता है। आई एक्सप्लेन फॉर यू द मैकेनिज्म्स एक्चुअली, राइट। अच्छा, तो एक तो मैंने आपको बताया स्ट्राइडर, उसके अलावा है बार्किंग कफ। ये किस वजह से होता है बार्किंग कफ? ये जो है आपके पास, दिस इज आई टोल्ड यू कि वोकल कॉर्ड्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है, सो दैट विल लीड टू द बार्किंग कफ। अंडरस्टूड? ओके। अच्छा, सो दीज आर द फाइंडिंग्स दैट यू विल सी। चलिए इसको रीड करते हैं अब। अच्छा, तो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। एक तो प्रोड्रोमल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिम्टम्स आर टिपिकली फॉलोड बाय लो ग्रेड फीवर। सबसे पहले बच्चे में क्या होता है? लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर किस वजह से होता है? दिस इज समथिंग ऑब्वियस। ये मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। फाइन। अब यही साइटोकाइंस क्या करते हैं? आपके पास ब्रेन तो होता है ना, राइट। आपके पास ब्रेन होता है इस तरह से। ओके, ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड इज द हाइपोथैलेमस। साइटोकाइंस जाके हाइपोथैलेमस पे अटैक करते हैं, हाइपोथैलेमस से टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। फाइन। ओके, that will lead to the fever. We will actually study the mechanism of fever in detail. Fine. So ये तो मैंने आपको शॉर्ट करके बताया, बहुत शॉर्टकट। उसके बाद है माइल्ड डिस्निया भी पेशेंट को मिलता है। माइल्ड डिस्निया क्यों होता है? डिस्निया बेसिकली मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो जाहिर सी बात है, सारा एयरवे इन्फ्लेम्ड है तो पेशेंट वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, राइट। दैट विल लीड टू द माइल्ड डिस्निया। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, आई टोल्ड यू कि इसमें क्या होता है, जैसे ही पेशेंट सांस लेता है एट दैट वेरी मोमेंट क्या होता है, वो जो इन्फ्लेम्ड एयरवे है, राइट, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आप स्टेथोस्कोप के जरिए जब आप सुनोगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्राइडर। दैट वर्सन्स विद एजिटेशन। जैसे ही वो फॉर एग्जांपल पेशेंट स्ट्रेस में होता है या मतलब कोई काम वगैरह करता है, राइट, तो ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है पेशेंट को, तो वो जब इंस्पायरेशन करता है दैट फॉर अ मोमेंट, राइट, तो क्या होता है कि स्ट्राइडर इंक्रीज होता है। फाइन। हॉर्स वॉइस किस वजह से होता है? आई टोल्ड यू कि इसमें वोकल कॉर्ड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एंड अ करेक्टरिस्टिक बार्किंग कफ, सील लाइक बार्किंग कफ दैट वर्सन एट नाइट। रात को ये जो कफ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, इंक्लूडिंग इनका जो बार्किंग कफ होता है, एक तो ये सील लाइक होता है या तो फिर पप्पी लाइक। पप्पी का तो आपको पता होगा, कुत्ते का जो बच्चा है, राइट, या तो पप्पी की तरह होगा या तो फिर सील लाइक। ओके, सील एक आपको पता होगा शायद समुद्री जानवर है, राइट। अच्छा, सो डायग्नोसिस में क्या करते हो आप? ग्रुप Group is diagnosed by clinical impression. This is group. Okay, group is diagnosed by clinical impression. मतलब mostly जो हम diagnose करते हैं group को, that we will do on the basis of the clinical presentations of the patient. The diagnosis is often based on the degree of stridor and respiratory distress. Fine. तो ये दो चीज़ों पे ये mostly base करता है। Fine. An anterior posterior X-ray of the neck may show the classic steeple sign. ओके, लिसन वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे जो ये इमेज दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर इमेज, ट्रस्ट मी। ओके, बट यू कैन एग्जैक्टली सर्च इन द गूगल कि ये स्टीपल साइन एक्चुअली में दिखता कैसे। डू यू नो, स्पेशली इटली वगैरह में जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस है, राइट, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स होते हैं, राइट, वो इस तरह से बिल्डिंग्स होते हैं। फाइन। इस तरह से कुछ बिल्डिंग्स होते हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। फाइन। और इस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? स्टीपल। फाइन, स्टीपल। तो यू कैन सर्च एक्चुअली इन द गूगल कि ये स्टीपल साइन एक्चुअली में दिखता कैसे, और ये कहाँ पे दिखता है? इनसाइड दी, ये जो आप फॉर एग्जांपल नेक का जब आप एक्सरे लेते हो, राइट, यहाँ पे आपको इस तरह से एक साइन नजर आएगा, इस तरह से। ओके, राइट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इज द स्टीपल साइन। अंडरस्टूड? फ्रॉम सब ग्लोटिक नैरोइंग, सब ग्लोटिक वाला रीजन जब नैरो होता है तो उसकी वजह से आपको क्या मिलता है? स्टीपल साइन। But this finding is neither sensitive nor specific. So, differentiate group from epiglottitis and tracheitis. Now listen, okay? When we talk about treatment आपने इसको तीन चीज़ों पे इन्होंने डिवाइड किया, राइट? तीन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। द फर्स्ट वन इज माइल्ड, द सेकेंड इज मॉडरेट, द थर्ड इज सीवियर। फाइन। अब माइल्ड केसेस में क्या करना है आपने? कूल मिस्ट थेरेपी देना है। ओके, कूल मिस्ट थेरेपी बेसिकली ये इतना इफेक्टिव नहीं होती। ये नॉर्मली क्या है कि ये हमारे ब्रोंक्यूल्स को, जो कि इसके अंदर एडेमा वगैरह हुआ है, म्यूकस सिक्रीशन हुआ है, राइट, तो ये क्या करते हैं? इन चीज़ों को कम करता है। अंडरस्टूड? जिसकी वजह से बेबी नॉर्मली सांस ले पाता है। इसी तरह से फ्लूइड्स हम देते हैं। फ्लूइड्स क्या करता है? फ्लूइड्स जब आप देते हो तो ये जो म्यूकस है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे
थिक हो चुका होता है, फाइन। म्यूकस यहाँ पे थिक हो चुका होता है, इसी तरह से जो यहाँ पे एपिथेलियल सेल के ऊपर जो सीलियास प्रेजेंट होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। इसी वजह से ये म्यूकस को बाहर निकालने के लिए कोई नहीं होता, तो म्यूकस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा होता है, एक्यूमुलेट हो रहा होता है, राइट। तो जब हाइड्रेशन करते हो तो ये म्यूकस क्या होता है, ये थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से फिर ये हमारे ट्रेकिया से या ब्रोंकाई से आसानी से निकल सकता है, ओके। तो ये है कूल मिस्ट थेरेपी एंड फ्लूइड्स। अच्छा, तो ये है ट्रीटमेंट माइल्ड केसेस के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास मॉडरेट केस वाला पेशेंट आता है, सो यू हैव टू गिव ऑक्सीजन, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, oral or intramuscular corticosteroids you have to give, okay, and nebulize racemic epinephrine। अब ये चीज़ें क्या करता है, ये जो है ब्रोंकियोडाइलेशन कॉज करते हैं, ओके। फिर सीवियर केसेस में आपने क्या करना है, यू हैव टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, ओके, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, यू हैव टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, स्पेशली इफ यू सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एट रेस्ट एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, राइट, ओके। एसेसरी नेक मसल यूज, अगर पेशेंट में आपको ये फाइंडिंग्स नजर आए, सो यू हैव टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट एंड nebulize the patient, okay, nebulized racemic epinephrine, understood। तो ये है इसका treatment। In mild cases cool mist therapy and fluids, in moderate cases go with oxygen and corticosteroids, right, nebulized racemic epinephrine। In severe cases you have to hospitalize the patient and nebulized racemic epinephrine आपने देना है, understood।